दोस्तों इस वीडियो में आप लोग को डेली लाइफ में जो सबसे ज्यादा यूज होते हैं एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर वो बताने वाला हूँ। देखिए आप लोग के सामने सेंटेंसेस है। कुर्सियां बिक गई हैं, कोई काम हो गया है, आपके आने से पहले कपड़े धुल गए थे। अब देखिए यहाँ पर कपड़े धुलते हुए 2 घंटे हो गए हैं, कपड़े धोए हुए 2 घंटे हो गए हैं। इन दोनों सेंटेंसेस में बहुत बड़ा अंतर है। कपड़े धुलते हुए मतलब कि कपड़ों को धोते धोते 2 घंटे हो गए हैं। कपड़े धोए हुए मतलब कि कपड़े धो के रखे जा चुके हैं और 2 घंटे बीत गए हैं। ये सेंस है, कपड़े धोए हुए 2 घंटे हो गए हैं। तो इन दोनों स्ट्रक्चर को जानना बहुत ज्यादा जरूरी है आप लोग के लिए। इसी प्रकार से देखिए, मुझे स्कूल जाना है। आप लोगों को ये बहुत सिंपल लग रहा होगा कि इसकी इंग्लिश तो बहुत आसान है ट्रांसलेट करना, लेकिन मैं आप लोग को बताऊंगा कि इसमें क्या कंफ्यूजन होती है। कुर्सियां बिक गई हैं, अगर कहना हो कुर्सियां बिक गई हैं तो आप यूज करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट के पैसिव का, जिसमें हम हैव बीन या हैज बीन का यूज करते हैं अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर हमारा ऑब्जेक्ट है चेयर्स, उसके बाद हम हैव बीन लगाएंगे क्योंकि चेयर्स प्लूरल है। हैव बीन, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म सोल्ड। चेयर्स हैव बीन सोल्ड। कुर्सियां बिक चुकी हैं या बिक गई हैं। खाना बन गया है, तो द फूड हैज, क्योंकि फूड सिंगुलर है हैज आएगा, हैज बीन प्रिपेयर्ड या फिर कुक्ड बोल सकते हैं प्रिपेयर्ड की जगह। द फूड हैज बीन कुक्ड या फिर द फूड हैज बीन प्रिपेयर्ड। खाना बन गया है या खाना बन चुका है। प्रेजेंट परफेक्ट का पैसिव है। कपड़े धुल गए हैं मतलब कि कपड़े धोए जा चुके हैं। क्लॉथ्स हैव बीन वॉश्ड। अब देखिए, आपके आने से पहले कपड़े धुल गए थे अगर कहें तो आप बनाते हैं द क्लॉथ्स हैड बीन वॉश्ड बिफोर यू केम। यहाँ पर ध्यान देना, ये कौन सा पैसिव है? पास्ट परफेक्ट का पैसिव है ये। ओके, पास्ट परफेक्ट का पैसिव है। सबसे पहले ऑब्जेक्ट, उसके बाद हैड बीन का यूज करते हैं सभी ऑब्जेक्ट के साथ, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म। द क्लॉथ्स हैड बीन वॉश्ड, कपड़े धुल गए थे बिफोर यू केम, आपके आने से पहले। याद रखना, जो बिफोर वाली क्लॉज बनेगी वो हमेशा सिंपल पास्ट में रहेगी, वो पास्ट परफेक्ट में नहीं रह सकती जो बिफोर वाली क्लॉज बनेगी। इतना क्लियर रखना। जैसे हम चाहे तो ये भी बोल सकते हैं द क्लॉथ्स वर वॉश्ड, कपड़े धुल गए थे बिफोर यू केम, आपके आने से पहले, तो भी ये सेंटेंस सही है। याद ये रखना आप लोग को कि ये वाली जो क्लॉज है ये हमेशा सिंपल पास्ट में ही रहेगी। इसमें हम हैड बीन का यूज नहीं करेंगे या हैड का यूज नहीं करेंगे, मतलब कि हम इसे पास्ट परफेक्ट नहीं बना सकते। अब देखिए, कमरा साफ होने के बाद वो ऑफिस चला गया, तो हम बोलते हैं आफ्टर द रूम हैड बीन क्लीन। ये भी पास्ट परफेक्ट का पैसिव है। आफ्टर द रूम हैड बीन क्लीन, कमरा साफ होने के बाद ही वेंट टू ऑफिस, वो ऑफिस चला गया। अगर हम सेकंड सेंटेंस बनाए आफ्टर द रूम वॉज क्लीन, ये कौन सा पैसिव है? द रूम वॉज क्लीन, ये है सिंपल पास्ट का पैसिव, वॉज वर्ब का यूज करते हैं। तो आफ्टर द रूम वॉज क्लीन, कमरा साफ होने के बाद ही वेंट टू ऑफिस, वो ऑफिस चला गया। तो यहाँ पर आप लोग को याद रखना है, जो ये वाली क्लॉज है ना, ये हमेशा सिंपल पास्ट में होनी चाहिए। आप इस वाली क्लॉज को पास्ट परफेक्ट में नहीं बनाएंगे, ओके, नहीं तो आपका सेंटेंस गलत हो जाएगा। आफ्टर वाली क्लॉज जो है वो हो सकती है पास्ट परफेक्ट में या फिर सिंपल पास्ट में, ओके, ये किसी में भी हो सकती है। लेकिन जो इसके बाद वाली क्लॉज मैं दिखा रहा हूँ ये आप लोग को सिंपल पास्ट में ही बनानी है। अब देखिए, कपड़े धुलते हुए 2 घंटे हो गए हैं और कपड़े धोते धोते 2 घंटे हो गए, दोनों एक ही चीज है, ओके। लेकिन अगर कहें कपड़े धोए हुए 2 घंटे हो गए हैं तो ये अलग चीज है। क्यों है अलग चीज? देखिए, कपड़े जब धोए जा चुके हैं उसके बाद 2 घंटे हो गए, ये कहने का मतलब है यहाँ पर कपड़े धोए हुए 2 घंटे हो गए हैं। कपड़े धुलते धुलते 2 घंटे हो गए या कपड़े धुलते हुए 2 घंटे, मतलब कि कपड़े धोना अभी जारी है, अभी कपड़े धुल रहे हैं। समझ में आया? तो इस सेंटेंस को हम बनाएंगे इट हैज बीन, इट हैज बीन 2 आवर्स वॉशिंग द क्लॉथ्स। इट हैज बीन 2 आवर्स वॉशिंग द क्लॉथ्स, कपड़े धोते हुए 2 घंटे हो गए हैं या कपड़े धोते धोते 2 घंटे हो गए हैं। और एक और स्ट्रक्चर है, देखिए मैं आपको दिखाता हूँ। अगर इस सेंस की बात करें तो 2 आवर्स हैव पास्ड व्हाइल वॉशिंग द क्लॉथ। समझ में आप लोग को ये वाला सेंटेंस और ये वाला सेंटेंस सेम मीनिंग दे रहा है। यहाँ पर सिर्फ हमने
वाइल को हटा के डायरेक्ट हमने वर्क की आईएनजी फॉर्म लगा दी आवर्स के बाद। तो यहाँ पर यही मतलब है कि कपड़े धोना अभी जारी है और धोते हुए हमें 2 घंटे बीत भी चुके हैं, लेकिन कपड़े अभी पूरे धुले नहीं, अभी भी वो धोए जा रहे हैं, ये सेंस है। अगर हम बोले कपड़े धोए हुए 2 घंटे हो गए हैं, मतलब कि कपड़े धो के रखे जा चुके हैं, ये सेंस है। तो हम इसे बनाते हैं इट हैज़ बीन। इट हैज़ बीन, उसके बाद जो टाइम है वो रखेंगे 2 आवर्स। हैविंग वॉश्ड द क्लॉथ्स, सबसे पहले इट हैज़ बीन, उसके बाद टाइम रखते हैं, उसके बाद हैविंग वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद अदर वर्ड्स। तो कपड़े धोए हुए 2 घंटे हो गए हैं, ये सेंस है। अगर हम दूसरे प्रकार से बनाए तो 2 आवर्स, सबसे पहले हम समय को रख देंगे 2 आवर्स हैव पास्ड। 2 आवर्स हैव पास्ड सिंस द क्लॉथ्स वर वॉश्ड। ये आपको एकदम क्लियर हुआ होगा। ये देखिए पैसिव है सिंपल पास्ट का, कपड़े धोए गए थे। और सिंस का क्या मतलब है यहाँ, जब से कपड़े धोए गए थे। 2 आवर्स हैव पास्ड, 2 घंटे बीत चुके हैं, 2 घंटे हो गए हैं। और यही सेम सेंस इसका भी है। इट हैज़ बीन 2 आवर्स हैविंग वॉश्ड द क्लॉथ्स, कपड़े धोए हुए 2 घंटे हो गए हैं। और एक लास्ट सेंटेंस रह गया है। अब मैं आप लोग को वो सेंटेंस भी करवा देता हूँ। मुझे स्कूल जाना है, कई प्रकार से बनाया जा सकता है। अगर मैं बोलूँ आई एम टू गो टू स्कूल, आई एम टू गो टू स्कूल, मुझे स्कूल जाना है। या फिर इसका ये भी मतलब हो गया मैं स्कूल जाने वाला हूँ, या फिर मैं स्कूल जाने को हूँ। अगर हम सेम सेंटेंस एक और प्रकार से बना दें, आई हैव टू गो टू स्कूल, तो इस सेंटेंस का मतलब हो गया मुझे स्कूल जाना पड़ता है, या मुझे स्कूल जाना है, या मुझे स्कूल जाना होगा। ये भी सेंस देता है, फ्यूचर का भी। तो ये जो हैव टू है, इससे हम क्या दिखाते हैं, मजबूरी। जब भी आप हैव टू लगा देंगे तो इसका मतलब है आपको कोई काम मजबूरी में करना पड़ता है। लेकिन जब आप इज एम आर वॉज वर का यूज करते हैं अकॉर्डिंग टू टेंस और सब्जेक्ट, तो आप ये कहते हैं कि मुझे कोई काम करना है, या वो मेरी इच्छा हो सकती है, या मेरी मर्जी हो सकती है। ओके, खुद अपनी मर्जी से कोई काम करना है। तो मुझे स्कूल जाना है, मैं अपनी मर्जी से बोल रहा हूँ मुझे स्कूल जाना है। अगर मैं बोलता हूँ आई हैव टू गो टू स्कूल, मुझे स्कूल जाना पड़ता है, मेरा मन नहीं करता लेकिन जाना पड़ता है, तो इतना क्लियर हुआ होगा। हैज, हैव या हैड, टू का जब यूज करते हैं वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ, तो मतलब कोई काम मजबूरी में करना पड़ता था या करना पड़ता है। और जब इज एम आर वॉज वर्ब का यूज करते हैं हम टू प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ, तो उसका मतलब होता है कि कोई काम करना है, वो भी इच्छा से। तो इतना क्लियर हुआ होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप लोग कहेंगे तो मैं एक डिटेल वीडियो बना दूंगा इज एम आर वॉज वर्ब टू हैज, हैव, हैड, टू के ऊपर। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें दोस्तों। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय।